ओके, हाय मिष्टी एंड मिमी। चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से। हम कंटिन्यू कर रहे हैं वही प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट एंड एनिमल क्लासिफिकेशन ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एंड दिस इज योर पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने स्टेम्स में खत्म किया था। मैं स्टेम से एक शॉर्ट रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक स्टेम से एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे और शॉर्ट रिवीजन करके देन विल मूव ऑन। स्टेम्स में लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि स्टेम में दो टाइप की इंपॉर्टेंट सेल होते हैं, जाइलम एंड फाइलम। देखो जाइलम एंड फाइलम होता है जो क्या करता है, जाइलम एंड फाइलम जो है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है और फाइलम फूड ट्रांसपोर्ट कराता है, राइट। दोनों का अपना अपना काम है। प्लांट अपना फूड स्टोर करता है। कहां पे स्टोर करता है? जैसे कि यहाँ पे देखो पोटैटो है, तो पोटैटो के अंदर वो अपना फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिमिलरली शुगर केन, प्लांट्स शुगर केन के अंदर भी अपना फूड स्टोर करता है। ये शुगर केन ऐसे, ये ऐसे उगता है, देखो ऐसे ग्रो होता है, राइट। शुगर केन जूस दोनों को बड़ा पसंद है, मिष्टी एंड मिमी। हाँ, बस वो जो शुगर केन जूस हम लोग पीते हैं ना, वो देखो ऐसे ही बनता है। तो शुगर केन के अंदर प्लांट अपना फूड जो है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यस। नेक्स्ट आते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है बड़ा। लीफ, प्लांट्स के लीफ में आ जाते हैं। मिष्टी, मिमी, लीफ, पत्ते। प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ना, कोई इफ यू रिमेंबर एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो प्लांट्स के पत्ते होते हैं, प्लांट्स के पत्तों में छोटे 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 एकदम माइक्रोस्कोपिक एक ओपनिंग होता है। उस ओपनिंग को बोलते हैं स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा बोलो मिष्टी, स्टोमेटा। मिमी, स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा, ये स्टोमेटा देखो ऐसे ऐसे होता है, देखो ये थोड़ा एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, देखो ऐसे होता है। बहुत छोटे 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 इमेजेस होते, देखो। इसलिए कभी हमने कितनी बार हुआ है जो पत्तों को हाथ में लिया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि पत्तों को हाथ में लिया और हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं ना, बिकॉज दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक। लेकिन उसका काम सबसे एक्सट्रीम है। ठीक है, यस। इसका काम क्या है? जो स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा एक्सचेंज कराता है। क्या एक्सचेंज कराता है? दिन के टाइम पे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड यहां से अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, और रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे वो ऑक्सीजन अंदर लेता है, यहां से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। सिर्फ इतना नहीं, आगे जाके पढ़ोगे हायर स्टैंडर्ड्स भी, अपने बड़े स्टैंडर्ड्स में, कि स्टोमेटा से वाटर एक्सचेंज भी होता है। वाटर एक्सचेंज, गर्मी के टाइम पे पत्तों से पानी यहां से निकल जाता है। इसको आगे जाके पढ़ोगे आप लोग, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब पत्तों में से पानी का निकल जाना, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, देखो तो इसको रीड करते जरा स्टेटमेंट को। लीफ, अ प्लांट लीफ इज द मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। यस, यहां पे तो होता है फोटोसिंथेसिस। पार्ट 1 में क्या बताया था? फोटोसिंथेसिस मतलब, फोटो मतलब लाइट, यस, फोटो मतलब लाइट, और सिंथेसिस मतलब कन्वर्जन। तो प्लांट्स में लाइट कन्वर्ट होता है। कौन सा लाइट? सनलाइट कन्वर्ट होता है, राइट। उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, where the plant makes food using the sunlight, water and carbon dioxide. It also helps in respiration and transpiration. याद है मैंने बताया था ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से कभी कभी पानी निकल जाता है, ये अच्छी बात नहीं है प्लांट्स के लिए। लीव्स आर यूजुअली ग्रीन ड्यू टू क्लोरोफिल। यस, ये भी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। एंड कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द प्लांट। यस, अलग अलग प्लांट के पत्तों का साइज और शेप भी अलग अलग होता है, एब्सोल्युटली। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट का सबसे, अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। सबसे पहले फ्लावर। द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द प्लांट। रिप्रोडक्टरी पार्ट मतलब फ्लावर से आगे जाके फ्रूट बनता है,
और फ्रूट के अंदर होता है सीड। ये देखो इसलिए लाइन से दिया हुआ है फ्लावर फ्रूट सीड। ठीक है, ध्यान से सुनना मिष्टी मिमी, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले होता है फ्लावर, फ्लावर के अंदर होता है फ्रूट, फ्लावर से फ्रूट बनता है और फिर बनता है सीड। ये देखो जैसे कि ये जो है ना इमेज तुम्हें दिख रहा है, ये पोमोग्रेनेट का है। खाते हो ना पोमोग्रेनेट, तुम्हें पसंद है राइट, बस ये पोमोग्रेनेट का है। ये देखो सबसे पहले पोमोग्रेनेट में भी क्या है, देखो फ्लावर आया, फ्लावर। ये फ्लावर सूख जाने के बाद ये वाला पार्ट दिख रहा है, यहां से ये आना चालू होता है फ्रूट। देखो ये फ्लावर था पहले एक टाइम पे, कभी ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, ये कभी फ्लावर था, सूख गया ना अभी, फ्लावर फ्लावर सूख गया, अभी देखो ये फ्रूट बन रहा है। ये देखो ठीक है, फ्रूट बन रहा है। यस, तो फ्लावर जो है आगे जाके फ्रूट बन रहा है और फ्रूट के अंदर स्टोर होता है सीड। ये सीड जो है वो आगे जाके नए प्लांट में ग्रो होगा राइट। ये देखो द सीड इज द यंग प्लांट, एम्ब्रियो बोलते हैं उसको, enclosed in the protective covering capable of growing into a new plant right। protective covering मतलब वही फ्रूट के अंदर स्टोर होता है वो। common point, all the three fruit, flower and seed are part of plant reproductive process। the flower produces the fruit and the fruit contains the seed। जो आगे जाके क्या बनाता है, न्यू प्लांट को बनाएगा आगे जाके। ठीक है, न्यू प्लांट को वो ग्रो करेगा आगे जाके, याद रखना। ठीक है, देखो यस। ठीक है, देखो तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। यस, चलो आगे देखेंगे। ये रहा, ठीक है, कैसे देखो फ्लावर से फ्लावर से पहले फ्रूट बन रहा है, फ्रूट के अंदर देखो सीड है, ये सीड को मिट्टी में डालेंगे तो राइट मॉइस्चर कंटेंट की वजह से नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा वो राइट। ये देखो यस। तो ब्रीदिंग, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एनिमल कैसे ब्रीथ करता है, तो एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन। ठीक है, द एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन, द एनिमल ब्रीथ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन अंदर लेते, बेसिकली एयर अंदर लेते, एयर में से ऑक्सीजन हमारा लंग्स फिल्टर करके यूज करता है और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते, एक्सहेल करते। दे यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन लाइक लंग्स, मैमल्स में लंग्स यूज होता है जैसे कि हम, और बाकी एनिमल्स जो बड़े एनिमल्स है उसमें लंग्स यूज होता है। फिशेस में गिल्स यूज होता है एंड छोटे टाइनी इंसेक्ट में स्पिरैकल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, अब कैसा होता है, एनिमल्स रेस्पिरेशन करता है लेकिन प्लांट्स का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, कैसे, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। देखो तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है, ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है, इसलिए प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बोलते हैं ना प्लांट्स, प्लांट करो, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके ट्रीज लगाओ। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रीज रहेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, जो कि हमारे लिए अच्छा है राइट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन रात के टाइम पे, याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है। रात के टाइम पे प्लांट्स भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रिलीज करता है थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, सेम। चलो नेक्स्ट आगे देखो, दो किंगडम है, दो किंगडम कौन है, प्लांट और एनिमल। ठीक है, ये दो किंगडम का दो पांच पांच कैरेक्टरिस्टिक। पहला कंपेयर किया, देखो मिस्टी में भी दोनों को कंपेयर किया। देखो पहले पॉइंट को देखो, मूव फ्रीली यूजिंग द बॉडी पार्ट। एनिमल फ्रीली मूव कर सकता है बाय यूजिंग द बॉडी पार्ट, लेकिन प्लांट ऐसा कर सकता है क्या, नहीं। फिक्स्ड इन अ प्लेस, लिमिटेड मूवमेंट। लिमिटेड मूवमेंट क्यों,
जो ब्रांचेस है, पत्ते, वो सिर्फ सनलाइट की तरफ जाएगा, रूट्स पानी की तरफ जाएगा, बस लिमिटेड मूवमेंट। एनिमल में कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड। यस, एनिमल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है अपने खाने के लिए, लेकिन प्लांट ऐसा करता है नहीं। प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रीथ ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट उल्टा करता है। प्लांट ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। हैव स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुली क्या होता है? जैसे पानी है तो पानी की तरफ मूव कर रहा है, वो स्टिमुली है। सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है तो रेस्पॉन्स टू स्टिमुली है, राइट? यस। रिप्रोड्यूस थ्रू सीड और स्पोर, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, डायरेक्टली बच्चा पैदा होता है थ्रू एग या तो डायरेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया मिष्टी मिमी सिमिलैरिटी, आई मीन टू से कंपैरिजन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। अभी देखो, हाउ डू द प्लांट ईट देयर फूड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है। देखो, सबसे पहले टीयर एंड च्यू। यस, जो लायन टाइगर होता है वो टीयर एंड च्यू करता है। देखो, सेकेंड स्वॉलो। ये देखो, कोई एनिमल डायरेक्ट अंदर निगल लेते हैं खाना, उसको च्यू नहीं करते। मिस्टी मिमी, आप खाना च्यू करते हो कि डायरेक्ट निगल लेते हो? यस, च्यू करते हो। अगर डायरेक्ट निगल लोगे तो फिर ह्यूमन ऐसा नहीं करते, हम लोग च्यू करते हैं खाना। ठीक है, देखो, तो देखो यहां पे स्नेक और ये फ्रॉग क्या कर रहा है? डायरेक्टली खाने को सोलो कर रहा है, अंदर ले ले रहा है। ये देखो, ये ग्नाव। न्याव क्या है? देखो, जैसा स्क्विरल करता है, खुरेद खुरेद के खाता है खाने को। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो च्यू। काव, देखो काव क्या करता है? च्यू करता है, अपने खाने को च्यू करते रहता है। ये देखो, कैट और डॉग, वो टंग से पानी अंदर लेता है ना, ये देखो, इसको बोलते हैं लैप। बीज, मॉस्किटो और ये लीच, ये खून चूसता है, ये सब सक करते हैं, ये चूसता है, खून चूसता है, इसको बोलते हैं सक, राइट? खून चूसना। देखो, ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये देखो, एनिमल एंड प्लांट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, राइट? सब एक दूसरे पे डिपेंड करता है, इसी को बोलते हैं फूड चेन। देखो, इसको छोटे लेवल में दिखाया तो ये फूड चेन है। ये प्लांट में कितने सारे एनिमल डिपेंडेंट है? देखो, डियर, ये ग्रास पे ग्रास हॉपर डिपेंडेंट है, माउस डिपेंडेंट है, लेकिन इन सब पे बड़े एनिमल्स डिपेंडेंट है। देखो, ये छोटा सा एक चेन है, तो छोटे लेवल में चेन, फूड चेन, छोटे लेवल में फूड चेन। लेकिन यही जब बड़े लेवल में होता है तो उसको बोलते हैं फूड वेब, बहुत बड़े लेवल में। इसमें एक दो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। इस फूड वेब, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, कोई भी किसको भी खा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि डियर को हमेशा खाली स्नेक ही खाएगा, ईगल ही खाएगा, कोई भी किसी को खा सकता है, राइट? तो फूड चेन स्मॉलर लेवल में होता है, छोटे लेवल में होता है, लेकिन फूड वेब जो होता है वो बड़े लेवल में होता है। ठीक है, ये देखो, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जब सीड्स को सही कंडीशन में रखा जाता है तो क्या होता है? सही कंडीशन में रखने पर, सही पानी, सही हवा, सही टेम्परेचर मिलने पर वो छोटे प्लांट्स में ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, छोटे प्लांट्स में ग्रो हो जाता है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो था, यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है, मैं बाद में दूसरा एक अलग से वीडियो प्ले कराऊंगा इसको। इसमें क्या था? एक छोटा सा GIF था जहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है वो प्लांट्स सॉइल से ग्रो होना स्टार्ट होता है। ठीक है मिष्टी मिमी, चलो यहाँ पे ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो भी अच्छे से जरा प्रिपेयर करना, मैं क्वेश्चन पेपर्स दूंगा QMR शीट के फॉर्म में, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अच्छे से देखते रहो इसको बार बार। बाय बाय।